हाँ, आपको पता है हम उधर देख रहे थे तो कहती है ना कि इधर क्या देख रहे हैं आप, ऊपर देखिए, इधर देखिएगा तो इंजेक्शन नहीं ले पाइएगा। बोलना चाहिए था कि नहीं हम डरते नहीं है। आप क्या समझे हमको। तो मेरे रोमैटिक। गैंग के बारे में नहीं पता, मेरा गैंग भी चलता है। चलो, क्रोमेटिक एबरेशन इन अ लेंस। क्रोमेटिक एबरेशन का मतलब क्या होता है ये देखो। इसका सबसे पहला मतलब, उसको लैंग्वेज देने के बजाय तुमको सीधा समझा रहे हैं, फील करा रहे हैं। ऐसा कोई लेंस है तुम्हारे पास, हम्म, ये रहा तुम्हारा एक प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ हम्म, से एक रे पैरेलली आया, देख रहे हो। तो होता यूं है कि जब ये रे पैरेलली आता है, तो तुम खुद सोचो, लेंस ऐसा है ना, मतलब लेंस बीच में थिकर है, ऊपर में हम्म, थिनर है। फिर और तुमको समझ में आना चाहिए कि रे ऑफ लाइट जितना देर तक डिफरेंट मीडियम में रहेगा उतना ज्यादा टर्न करेगा, है ना। तो हम्म, लाइट, सॉरी ये गलत बोला गया, एक बार एंट्री पे और एक बार एग्जिट पे टर्न होता है। ये यहाँ से ये गलत हो गया, हम कोई और कंसेप्ट यहाँ मिला लेते, चलो ठीक है ठीक है, याद आ गया। तो ये रे ऑफ लाइट आया इधर। रे ऑफ लाइट जब आया तो ये जो लेंस है ना, ये सारे रे ऑफ लाइट को एक जगह पे फोकस नहीं कर पाता है। जैसे मान लो ये आया इधर से, कौन सा लाइट, वाइट लाइट। और व्हाइट लाइट का जैसे ही मीडियम चेंज हुआ तो थोड़ा सा वो स्प्लिट करा। तुमको पता है कि हर मीडियम में अलग अलग कलर का अलग अलग स्पीड होता है। हाँ, एयर या वैक्यूम में ही सारा कलर का सेम स्पीड होता है, इसलिए सब एक साथ मूव करता है, इसलिए व्हाइट लाइट होता है। बट जैसे हाँ, ही आप वाइट। मीडियम में जाते हो, तुम देखते हो कि जो रेड है वो ज्यादा टर्न हो गया, मतलब कम टर्न हुआ। तो रेड यहाँ आकर मीट हुआ, और जो वॉयलेट है वो ज्यादा टर्न हो गया, देखो, तो यहाँ आकर मीट हुआ। ठीक। अब द हाँ, पॉइंट इज कि एक जगह रेड और एक जगह वॉयलेट। तो आपका जो लाइट है, इस लेंस का फोकल लेंथ बता पा रहे हैं क्या। देखो, तो फोकल लेंथ तो वहां होता है ना जब पैरेलल लाइट जहां पे कट किया, वो दूरी को फोकल लेंथ बोलते हैं। तो हमको साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये दूरी है रेड के लिए फोकल लेंथ, और ये दूरी है रेड वॉयलेट के के लिए लिए। फोकल लेंथ। जबकि ऐसा कुछ नहीं होता, हम लोग सिर्फ एक फोकल लेंथ के बारे में जानते हैं। तो हाँ, ये जो एक लेंस का इनएबिलिटी है, इनएबिलिटी ऑफ अ लेंस टू फोकस ऑल द लाइट्स एट सेम पोजीशन, ऑल द कलर लाइट एट सेम पोजीशन, इज नोन एज क्रोमेटिक एबरेशन। और ये है क्रोमेटिक एबरेशन। देखो, ये जो दूरी है, ये एफ आर माइनस एफ वी, इसी को हम लोग बोलते हैं क्रोमेटिक एबरेशन। क्या बोलते हैं, क्रोमेटिक एबरेशन। aberration. What is it? It is inability of a lens to focus all the colors of a light at same position. Inability of a lens to focus all the colors of a light at same position is known as chromatic aberration. कोई दिक्कत तो बताओ। ये क्या लिखे है, लैम्डा। कहाँ। लैम्डा भी है, ये है क्या? अपना हाथ से छुओ ना, वहां पे लिखा जाएगा, सर्च करके बताओ। ये हाँ, ये हाँ, हाँ, हाँ। ये एफ वी है, देखो साफ साफ लिखो। इट इज एफ वी, फोकल लेंथ फॉर वॉयलेट लाइट। दिस इज फोकल हम्म, लेंथ फॉर रेड लाइट, फोकल लेंथ फॉर वॉयलेट लाइट। ठीक है, बोलो। हाँ, ठीक है, ठीक है। चलो कोई डाउट। अब, हाँ इसमें डाउट वाला कुछ था ही नहीं। सो अब हमको पढ़ना डिफेक्ट ऑफ विजन। चलिए, डिफेक्ट ऑफ विजन तो बहुत आसान क्वेश्चन है यार, टॉपिक हटाऊं। हमको लगता है कि 10-15 मिनट में ही खत्म हो जाएगा। हटाएं। हाँ, 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 हाँ। नेक्स्ट इज डिफेक्ट ऑफ विजन। डिफेक्ट ऑफ विजन, चलिए लिखिए इसमें कुछ कुछ पॉइंट। पहला पॉइंट, आई लेंस इज कन्वेक्स लेंस। आई लेंस इज
कन्वेक्स लेंस वाला पॉइंट। अच्छा, ये जो लेंस है ना, इस कन्वेक्स लेंस में एक खास बात भी है, इट हैज पावर ऑफ एकोमोडेशन। याद आ रहा है कुछ? पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या था? हाँ, अगर नियर बाय ऑब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से फोकल लेंथ इंक्रीज और डिक्रीज वेरी गुड, करेगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। वाह, भरोसा नहीं हो रहा, तुमको याद है। नहीं, तारीफ ही 10th था। में हैविंग पावर ऑफ एकोमोडेशन। एकोमोडेशन क्या है? इट इज एडजस्टिंग 11th फोकल में भी लेंथ। कोई है ना? नहीं, 11th में कहाँ लाइट था? लाइट नहीं था, आई था ना। हाँ हाँ, बायो में पढ़े थे। एडजस्टिंग फोकल लेंथ एडजस्टिंग फोकल लेंथ according to distance of object। ओके, सो इसमें जो इमेज है, देखिए ऐसे करके लिख लीजिए। image is formed at retina। image is formed at retina, 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 which is real and inverted। which is real and inverted, and it appears erect due to, या ड्यू टू छोड़ो, बायोलॉजी का बात है बस। इट अपीयर्स इरेक्ट, इट अपीयर्स इरेक्ट। ठीक है। ड्यू टू बता दीजिए ऐसे नॉर्मली दिखाइए ये मत। दिमाग में रखना कि जो ऑप्टिक नर्व होता है उसके थ्रू जो भी है सेंस वो ब्रेन तक जाता है, और ब्रेन में ऑप्टिक लोब होता है, वो उसको इस तरीके से इंटरप्रेट करता है कि आपको वो सीधा दिखता है। चलो अगला पॉइंट। फॉर अ नॉर्मल आई, जो हम दोनों में से किसी का नहीं है। फर्स्ट पॉइंट, नियर पॉइंट है, ये हम दोनों का सही है। नजदीक का ही चश्मा लगाती है ना? नहीं, मेरा सिलेंड्रिकल पावर है। सिलेंड्रिकल, हाँ तुम तो और चौपट। नियर पॉइंट इज 25 सेंटीमीटर। और फार पॉइंट क्या होता है नॉर्मल आई के लिए, बताओ? 20 नहीं, ये तो इन्फिनिटी। इंफिनिटी। हमको लगा कुछ ज्यादा ही तारीफ तो नहीं कर दी, लेकिन ठीक है, याद है। फार पॉइंट इज इनफाइनाइट। ओके, और चलिए। नियर 25 ये भी याद था। हाँ ठीक है, चलो मिटाएं। हाँ, नहीं, रुकिए रुकिए, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। लिख लो ना, बस थोड़ा स्क्रीनशॉट क्यों सा नहीं? लिखना है, लिख ही तो लिख जाइए। लो, लिख लो, लिख लो, लिख लो। इट 5 मिनट का तो और अपीयर्स टॉपिक दिख रहा है हमको। इरेक्ट और नॉर्मल आई। $25 सेंटीमीटर और हाँ, हो गया। हो गया। अच्छा, केमिस्ट्री का क्या हाल चाल है? कितना खत्म हो गया केमिस्ट्री? अभी कोऑर्डिनेशन एंड कंपाउंड्स में है। सर बोलेगा कहाँ पहुंचे? डी और एफ ब्लॉक का नोट्स लिख लेना, हम समझा देंगे। ऐसे होता है। ऐसे भी होता है, कोई दिक्कत नहीं। बोरिंग चैप्टर है। पी और पी ब्लॉक को कितना अच्छे से पढ़ाए थे। अरे पी ब्लॉक में फिर भी कुछ समझने को था, डीएनएफ ब्लॉक में कुछ है ही नहीं। और जो होगा वो बताएंगे, देखो उनका पढ़ाने का तरीका सबका अपना अपना होता है। और बोले सरफेस केमिस्ट्री भी नोट्स दे देंगे, और उसमें जो डाउट होगा आप लोग पूछ लीजिएगा। हो गया, खत्म। तो ठीक है ना, क्या दिक्कत है? तुमको डाउट जितना है तुम सब पूछो। तुमको पूरा ये सब चीज, ये चैप्टर। नहीं सोचना चाहिए कि नहीं ये क्या तरीका होता है कि पूरा चैप्टर ही डाउट है। पढ़ेंगे तब उसके बाद देखेंगे ना कि पूरा चैप्टर डाउट है कि नहीं है। अगर पढ़ने के बाद भी पूरा चैप्टर डाउट आ रहा है तो हाँ बिल्कुल पूरा चैप्टर डाउट है, बात खत्म। तो ऐसे नहीं, लेकिन हाँ एक बार पढ़ेंगे। उससे आप कोई इसको मतलब नहीं टीचर कैसे खत्म कर रहा है, हमको इससे मतलब है कि हमको समझ में आया या नहीं आया। अगर हमको आ गया तो आप
आइए क्लास में झांक मार के भी चल जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको समझ में नहीं आया तो आप 20 दिन या 25 दिन भी महीना में पढ़ा रहे हैं, फिर भी हमको समझ में नहीं आया तो सब बेकार है। ये लेकर चलो, हमको पढ़ना है। हाँ सर, सरफेस केमिस्ट्री का भी नोट्स नहीं भेजे हैं, लेकिन डी एंड एफ ब्लॉक का भेज दिए, वो लिख लेंगे उसके बाद सर समझ। अभी कोऑर्डिनेशन एंड कंपाउंड्स फिर ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे। हाँ तो ठीक है, तुम तब तक एक साइड में पढ़ते चलो उसको, और जो दिक्कत हो लास्ट में कि सर हमको दिक्कत है तो है, बात खत्म, या तो अलग से टाइम दे दीजिए, नहीं तो पढ़ाइए पूरा। हाँ तो अभी सरफेस केमिस्ट्री नहीं भेजे हैं सर, हाँ ठीक है, उसका नोट। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम बार बार कहते हैं कि कैसे खत्म कर रहे हैं वो दिक्कत नहीं है, हमको समझ में नहीं आएगा तो हम बोलेंगे, दैट्स इट। सर होमवर्क में दिए थे ऑक्सीडेशन नंबर 50 क्वेश्चन बना के लाने के लिए, और बोले कि जो नहीं आएगा उसको, जो नहीं बना के लाएगा उसको रिमूव कर देंगे। हमको आ ही नहीं रहा बनाने, तो हम क्या करें? एक भी नहीं बन रहा है? नहीं, जो एनसीईआरटी में है वो जैसे सर हम पढ़े ही नहीं ना, ऑक्सीडेशन नंबर निकालते कैसे ही हमको पता ही नहीं। और सर थोड़ा सा बताए थे केमिकल काइनेटिक्स में, तो उस रूल को हम देखे खोल के, तो उसमें ऐसा नहीं कोई रूल नहीं नहीं जिसके नहीं, थ्रू। उससे कोऑर्डिनेशन नंबर का नहीं बनेगा। तुम कोऑर्डिनेशन नंबर में नहीं पढ़ी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, डॉक्स वगैरह हम नहीं पढ़े हैं। तो इसलिए नहीं बन रहा है, बनेगा भी नहीं। तुमको दोबारा से पढ़ना पड़ेगा, बैकअप के लिए कुछ मांगना है लेक्चर। और जब तक ऑक्सीडेशन नंबर हम नहीं पढ़ेंगे तब तक हमको नॉमेनक्लेचर तुम्हारा भी ये तो नहीं। पूरा चैप्टर चौपट हो गया है। अगर ये नहीं हुआ ना तुरंत 2 3 4 दिन में, पूरा चैप्टर चौपट हो जाएगा जान। और ये चैप्टर से कोऑर्डिनेशन से नीट में भी 4 से 5 क्वेश्चन हर साल फिक्स आता है। दिख ही रहा है बोर्ड वो में भी तो। वैसा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जान लो। और एकमात्र ऐसा चैप्टर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो याद रहता है, दिमाग में टिकता है। तो अगर ई भी नहीं तो समझो कि पूरा गया। क्या करें अब हम? कुछ नहीं करो, बस देखो। देखो चलो अगला मायोपिया वाले में बताओ, इसमें क्या होता है? नजदीक नहीं दिखता या दूर नहीं दिखता? मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया में हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। शॉर्ट साइटेडनेस दूर का नहीं दिखता है। दैट्स इट। तो लिखो कैन नॉट व्यू क्लियरली। हाँ, ये लिखिएगा ना शॉर्ट साइटेडनेस तो हमको समझ में आएगा, इसका अपोजिट होगा। लेकिन मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, हम देखते हैं कुछ। कैन नॉट व्यू क्लियरली बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट। क्लियरली बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट। ठीक है, Can't view neatly। चलो ठीक है, मिल गया। क्या क्या? क्या मैं क्या क्या नाम होता है जरा बताओ। एक तो मायोपिया, दूसरा नाम क्या है? हाइपरमेट्रोपिया। देखो तुमको हम याद अभी करा देते हैं। और दूसरा है? मायोपिया। चलो अल्फाबेट में पहले एम आता है कि पहले एच आता है? पहले H। एच पहले आया तो नजदीक का नहीं दिखेगा, बाद में आया तो दूर का नहीं दिखेगा। हाँ ठीक है, ये ठीक है। ठीक। हाँ। जिसका नाम पहले है वो उसमें नजदीक का नहीं दिखता है, नजदीक पहले वाला, और जिसका नाम बाद में है उसमें बाद वाला नहीं दिखेगा। हम्म। चलिए देखिए इसमें अगला पॉइंट, इट्स फार पॉइंट इज चेंज। दूर का फार पॉइंट है वो घट जाता है। Changed। जरा देखो हम समझाते हैं, जरा फील करना। ये चश्मा हटा दिए। हाँ। अब हमको बस इतना बताओ कि नॉर्मल अगर मेरा विजन होता तो हमको इनफाइनाइट तक दिखता। हाँ। बट हम कह हाँ। रहे हैं कि नहीं, हमको यहाँ के बाद दूर का नहीं दिख रहा साफ साफ, यहाँ साफ साफ नहीं दिख रहा, यहाँ तक एकदम साफ दिख रहा है। ठीक है, हाँ। तो जहां तक हमको मैक्सिमम चीज दिखना चाहिए था हमको नहीं दिख रहा, हमको बस यहीं तक दिख रहा है। ठीक, हाँ। हाँ। तो हम चश्मा लगाए। अब ये चश्मा क्या किया कि ये जो हर वो ऑब्जेक्ट जो इनफाइनिटी पे था, जो इन्फिनिटी पे था, जैसे मान लो इन्फिनिटी कहीं भी और इन्फिनिटी पे जो भी ऑब्जेक्ट था
उस ऑब्जेक्ट का इमेज, ये चश्मा क्या किया, इस चश्मा के लिए ऑब्जेक्ट क्या, इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट वो दूर का चीज जो हमको नहीं दिख रहा, ठीक है, यू। हाँ ये जो मेरा चश्मा का लेंस है वो उस ऑब्जेक्ट का इमेज यहां बना दिया, ठीक। अब हाँ बात यह है कि ये चश्मा मेरे आंख के अंदर में, जैसे देखो इसमें केस जो हम लोग जानते हैं, देखो क्या, हम लोग ये जानते हैं कि नॉर्मल आई है, ये मायोपिक आई का लेंस है, तो इधर से लाइट रे आया, यहाँ है तुम्हारा रेटिना, दिस इज रेटिना। रेटिना। तो होता यूं है कि जो इंफिनिटी से रे आ रहा है, जो दूर से रे आ रहा है, वो रेटिना पे मिक्स करना चाहिए था, बट वो उसके पहले ही कट कर रही है, हाँ पहले एक बार कट ना, कर तो दे। इमेज यहाँ बन जाता है, हाँ ठीक। और क्लियर दिखे इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, तो क्लियर दिखने के लिए हम लोग ये करते हैं कि आगे में एक लेंस लगाते हैं, कैसा, कनकेव या कन्वेक्स, कनकेव। कनकेव लेंस लगाते हैं। ये क्या करता है कि जो लाइट रे आया उसको थोड़ा सा बेंड कर दिया, यहाँ कर दिया, हाँ और इसके बेंडिंग से क्या हुआ कि अब, बेंडिंग से क्या हुआ कि अब जो इमेज बनेगा वो यहाँ से ऐसे बनेगा, रेटिना पे कट होगा। रेटिना पे। तो ये चश्मा ऐसा नहीं है, हम लोग सोचते हैं कि भाई जो इमेज रेटिना से पहले बना था, चश्मा लगाने की वजह से अब वो इमेज रेटिना पे बनेगा। तो ये चश्मा, ये जो लेंस है, ये रेटिना पे इमेज नहीं बनवा रहा, ये क्या कर रहा है कि जो दूर का ऑब्जेक्ट था उसका इमेज यहाँ बना दे रहा है, ठीक। वो अंदर में कुछ नहीं कर रहा, वो बस यहाँ बना दे रहा है। और यहाँ अगर वो चीज का इमेज यहाँ बन जाए तो मेरा हाँ नॉर्मल आई तो यहाँ वाला चीज देख ही लेगा ना। हाँ तो बस यही होता है, मतलब ये हम कह रहे हैं, जैसे मान लो मेरा लैपटॉप का स्क्रीन जहाँ है, हम उस पीछे में जो कुछ भी हम नहीं देख पा रहे, तो ये और हम लैपटॉप तक देख पा रहे हैं। तो ये जो चश्मा है मेरा, ये क्या किया, पीछे में जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज लैपटॉप की स्क्रीन के पास बना दिया, ठीक। अब वहां से तो मेरा नॉर्मल आई ही देख लिया ना, समझे बात, हाँ समझ गए। समझ गए नहीं समझे, हाँ समझ गए समझ गए। पक्का। पक्का। चलो, तो ये था तुम्हारा आई लेंस, जो कि कैसा है, मायोपिक। ये कौन सा लेंस है, कनकेव लेंस। कनकेव ये हाँ। कनकेव लेंस, ये कनकेव लेंस जो इमेज है उसको रेटिना पे नहीं बनाता है, ये कनकेव लेंस इमेज को वहां पे बनाता है जहां से वहाँ मेरा पे नॉर्मल आई खुद ही देखेगा, हाँ ठीक। तो चलो, हाँ। रुक लेंस जाइए। फार्मूला, रुक जा रुक जा रुक जा, अभी मिटा नहीं रहे, देखो ना, लेंस फार्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, यू ठीक हाँ। है। चलो, मेरा हमको दूर का नहीं दिख रहा, तो मेरा u क्या है, इन्फिनिटी। हाँ और इन्फिनिटी का इमेज हम कहाँ बना दें कि हमको दिखने लगेगा, तो इन्फिनिटी का इमेज हम बना दें कहाँ पे, अपने फार पॉइंट पे, जहां तक हमको दिख रहा है साफ साफ, ठीक। तो u हाँ मेरा इन्फिनिटी है और v क्या है मेरा, वो फार पॉइंट, जहां तक मेरा आंख देख पा रहा। नॉर्मली मेरा फार पॉइंट इन्फिनिटी था, लेकिन चूंकि अब हमको दूर का नहीं दिख रहा, हमको सिर्फ यहीं तक का दिख रहा था, मेरे लिए नया फार पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट, समझ में आ रहा है। हाँ भैया। हाँ, तो हम इमेज एट इंफिनिटी को फार पॉइंट पे अगर बना दें तो हमको दिखने लगेगा, और वैसा लेंथ जो इमेज एट इंफिनिटी को फार पॉइंट पे बनाए, उसका फोकल लेंथ कितना हो, वही इस फॉर्मूला से हम लोग निकालते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज हम भैया एक सब बार फिर जानते से हैं, बता दीजिए ना, कोई आ गए थे तो इसलिए थोड़ा सा। अच्छा ठीक है, हम ये बोल रहे हैं कि अब अगर हमको ये करेक्ट, इसको बोलते हैं करेक्शन लेंस या करेक्टिंग लेंस, हाँ करेक्टिंग लेंस जो हम लगाएं तो मेरा सब कुछ साफ साफ देख लो। तो ये जो करेक्टिंग लेंस है, ये करेक्टिंग लेंस का फोकल लेंथ कितना हो, अगर ये पता करना है तो हम सीधा सोचते हैं हमको चाहिए क्या, जो इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट है उसका इमेज अगर मेरे फार पॉइंट पे बन जाए, यानी जहां तक हमको साफ साफ खुद ही दिख जाता है बिना चश्मा के, तो जो हम्म मेरा इमेज है वो ऑटोमेटिकली बन जाएगा रेटिना पे हम्म फिर। हम्म। तो मेरे लिए u है इंफिनिटी और मेरे लिए v है वो फार पॉइंट, जहां पे अगर इमेज बन गया तो मेरा आंख नॉर्मली ही देख लेगा, बिना चश्मा के ही देख लेगा। तो चश्मा सिर्फ जो दूर के ऑब्जेक्ट को मेरे फार पॉइंट पे ले आके दिखा देता है, ताकि हम वहां से तो मेरा आंख खुद ही देख ले, तो उसके लिए जो फोकल लेंथ चाहिए वो यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है। अगला पावर का फॉर्मूला होता है 1/f, ये हम लोग पहले ही बात किए हुए हैं, या फिर अ, या फिर क्या, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे तो एक चीज और बहुत साफ साफ दिख रहा है बच्चे, देखो, ये 1/u, अगर u इंफिनिटी पुट करेंगे तो ये तो जीरो हो गया, हमको हाँ साफ साफ दिख रहा है कि f इज इक्वल टू वी होगा, देख रही हो। हाँ हाँ
ये तो 0 ही हो गया ना, तो f इज इक्वल टू v, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा बस। हाँ हाँ ठीक है, तो जो हाँ मेरा फार पॉइंट है उतना ही का हमको फोकल लेंथ भी चाहिए। हाँ अगला पॉइंट, अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि 1 बाई एफ इज इक्वल, पी इज इक्वल टू 1 बाई एफ, और 1 बाई एफ देखो 1 बाई वी के बराबर है ना, इज हाँ इक्वल टू -1 बाई फार पॉइंट। मतलब अगर हम ये कह रहे हैं कि हमको 10 सेंटीमीटर तक साफ साफ दिख रहा है, इसका मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि मेरा जो चश्मा होगा उसका फोकल लेंथ 10 होगा। ठीक, हाँ। चलो अब इसको ड्रॉ कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, तुम कुछ है। नहीं, बस हम 2 मिनट में ड्रॉ कर लेते हैं। आ गया, जान ले वो सब इतना। मैं किधर से? मम्मा हो गया, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। सर डेमो ऑब्जेक्टिव टेस्ट वीडियो 2 1 3 4 अभी हम पढ़ रहे, समझी? क्या हो गया, कौन माही? और कौन रहेगा, ये भी बैठ के पढ़ रही है मेरे साथ साथ। क्या बात है, उसको भी फिजिक्स पढ़ना है? ठीक, सुन रहे भैया सब, समझी? तंग मत करो। लड़ाई थोड़ी ना करी, हटने बोल दी है। मत हट तू मोटी। चल हो गया, हाँ भैया, हो गया। सब कुछ रिकॉर्ड भी हो रहा है। और ये YouTube पे जाएगा। और वो YouTube पे जाएगा। चलो नेक्स्ट इज हाइपरमेट्रोपिया। फटाफट से खत्म करें, लास्ट टॉपिक पे हम लोग आ चुके हैं। हाइपरमेट्रोपिया, ठीक, उसका उल्टा लिख लेते हैं थोड़ा सा। अब तो हम लोग मायोपिया में सब कुछ समझ ही चुके हैं, उसी तरह का होता है। कैन व्यू क्लियरली बट अप टू सर्टेन पॉइंट, कैन व्यू क्लियरली, ये थोड़ा सा गंदा हो गया, साफ कर दूं, बट बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट, बियॉन्ड, हाँ कुछ दूरी के बाद ही साफ साफ दिखेगा, उसके पहले नहीं दिखेगा। इसमें नियर पॉइंट चेंज होता है। जो कि मुंगेश्वर सर को है। हाँ ऑलमोस्ट एल्डरली पीपल में वही होता है। नहीं, हम उनको, मतलब हमको ये पता नहीं था, लेकिन वो किसी भी चीज को बहुत दूर करके देखते हैं, फोन या फिर हम लोग का टेस्ट पेपर, कॉपी हाँ हाँ वगैरह। हाँ हाँ हाँ, सबका सब, जो भी एल्डरली होते हैं, तुम्हारे दादाजी भी ऐसे ही चश्मा लगाते हैं जिसमें हाइपरमेट्रोपिया वाला केस उनका है। नहीं, हाइपरमेट्रोपिया वाला नहीं, उनका तो प्रेस बायोपिया वाला है। हाँ दोनों ही होगा, मतलब हाइपरमेट्रोपिया, देखो कोई कोई स्पेक्स में ना खासकर नीचे में ऐसा गोल सा दिखता है, हाँ हाँ, वही 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 प्रेस बायोपिया। वो स्पेशल हाइपरमेट्रोपिया के लिए होता है, हाँ, बाकी और सब तो बाकी सब मायोपिया। लोग, हाँ मायोपिया, हाँ। नियर पॉइंट इज चेंज्ड। देखना ध्यान से, इसमें नॉर्मली जो ऑब्जेक्ट था उसका इमेज ऐसा बन रहा था, यहाँ से ऑब्जेक्ट आया, अच्छा रुको पहले रेटिना बना ले, ये रहा हमारा प्यारा प्यारा रेटिना। इमेज आ रहा था ऐसे लाइट,
कट होना चाहिए जहां उससे बाद में कट हो रहा है, पीछे में। ठीक है, हाँ जहाँ कट होना है उसके बाद कट हो रहा है और ये इश्यू है। अरे यार, ठीक है, तो देखो ये नॉर्मली तुम्हारा आई लेंस है। अब तुमको दिख रहा है कि तुम्हारा बाद में कट हो रहा है, तो तुम उससे बचने के लिए क्या किए कि एक अलग तरह का लेंस लगाए, उसका नाम है एक एक्स्ट्रा लेंस जो है कन्वेक्स लेंस। ये कन्वेक्स लेंस क्या किया, ये जो लाइट रे आ रहा था उसको थोड़ा सा कन्वर्ज कर दिया, और कन्वर्ज करने से क्या हुआ कि अब जो उसका कटिंग हो रहा है वो एग्जैक्टली रेटिना पे ही हो रहा है। ठीक है, हाँ बस यही ध्यान रखना, ये लेंस कन्वेक्स लेंस है। ये इसको करेक्टेड या करेक्शन लेंस भी बोलते हैं। करेक्शन लेंस अलग अलग केस में अलग अलग होता है, जैसे मायोपिया में कनकेव था, हाइपरमेट्रोपिया में कन्वेक्स। हम्म अच्छा चलो भैया, अगेन हम बोलो। 10th क्लास से इसका आंसर ढूंढ रहे हैं। सिलेंड्रिकल लेंस किस केस में यूज करते हैं? सिलेंड्रिकल लेंस किस केस में यूज करते हैं? देखो कई बार क्या होता है ना कि उसमें पावर एक्सिस पे चाहिए होता है, तुमको जो चीज है लेंस थोड़ा सा तुमको गोल गोल चीज दिखेगा बिना चश्मा के। मतलब थोड़ा सा अपने जगह से डेविएट हुआ, हल्का मुड़ा हुआ, कर्व टाइप का। जैसे स्ट्रेट लाइन अगर हम देख रहे हैं बिना लेंस हाँ का तो हमको कुछ ऐसा दिखेगा। तो जो मेरा लेंस है वो बस इसी को ऐसे करेक्ट करता है, सीधा कर देता है। ठीक है, इसको थोड़ा हाँ और डिटेल में बता देंगे कभी और। अभी देखो ठीक। इस केस में अगर हम चश्मा का बात करें तो पावर इज इक्वल टू 1/f 1/v माइनस 1/u। समझ में आ रहा है इस केस में क्या हो रहा है? हमको जो नजदीक का चीज दिखना चाहिए, नियर पॉइंट वाला, मतलब 25 सेंटीमीटर वाला, वो नहीं दिख पा रहा। तो मेरा चश्मा क्या कर रहा है, ये जो लेंस है क्या कर रहा है, उस 25 सेंटीमीटर वाले चीज का इमेज यहाँ बना दे रहा है, जो मेरा नियर पॉइंट है, जहां से मेरा नॉर्मल आई ही क्लियरली देख लेगा। ठीक है, हाँ तो वी है मेरा नियर पॉइंट जहां पे चश्मा इमेज बनाएगा। यू मेरा वो है क्या बोलते हैं, नियर पॉइंट, नॉर्मल नियर पॉइंट 25। हम्म, और ये दोनों माइनस में होगा, समझ में आना चाहिए, क्योंकि दोनों आप इस तरफ मेजर कर रहे हो, लेंस नॉर्मल ऐसा है, आप इधर कर हम्म, तो पॉजिटिव, आप इधर कर रहे हो तो दोनों नेगेटिव में आएगा। और ये होगा आपका फॉर्मूला। हो गया, हाँ मेरे के स्क्रीनशॉट लो, फॉर्मूला भी माइनस 1/, ले हो लिया गया। स्क्रीनशॉट? हाँ हो गया, स्क्रीनशॉट हो गया, चलो लिख लिए। लिख भी ली, वेरी गुड। अच्छा तुम्हारे यहाँ ऑप्टिकल फाइबर आया कि नहीं, एयरटेल का? किस चीज का? ऑप्टिकल फाइबर, वाईफाई? नहीं। अभी तक गरीबी हो। हाँ और नहीं तो क्या, आप ही ना कहे थे हमको जियो का चाहिए ना, एयरटेल का नहीं, सब जियो का सिम यूज करते हैं। जियो का सिम का जरूरत नहीं है, फाइबर जियो वाला जो है ना वो उसका ही कर दिया। रोड के उस पार सब तरफ है, रोड के इस तरफ नहीं है, मतलब उस पार यानी संजय भैयालो का जो साइड है ना हाँ उस तरफ चालू है, हम लोग वाले और साइड नहीं चालू है। आपके तरफ जियो वाला नहीं है? नहीं नहीं, बोले तो कि संजय भैया साइड पूरा अंदर तक बेऊर अखाड़ा सब तरफ है, बस इस तरफ नहीं, रोड के इस पार नहीं। जो मंदिर से दो रास्ता गया, एक जो बेऊर साइड चला जाएगा और एक तुम्हारे हाँ साइड में, तो हाँ, बेऊर साइड वाले साइड में है, तुम्हारे साइड में नहीं है। यानी हम हमेशा ही गरीब रहेंगे। अभी तक तो यही लग रहा है। आपको खैर, पता है मेरे घर में 1 2 3 4 4 फोन है यूज होने वाला, 5 फोन, और सब तो में 2 2 GB का नेट पैक हर 3 महीने पे डलवाना होता है, सोचिए। उससे बढ़िया तो एयरटेल ही ले लो ना। इतना महंगा क्यों बर्बाद कर रहे हैं पैसा, सस्ता कर, यूज करने से मतलब है। 719 हो गया है उसका पैक का। वही तो कर रहे हैं, बहुत महंगा पड़ रहा है। इससे हम्म। बढ़िया कि वो एयरटेल वाला ले लो, सस्ता पड़ेगा। जब तक जियो नहीं आता कम से कम तब तक के लिए तो ठीक है ना, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, तो क्या करें।
पापा को हम बोले तो पापा को भी लगा बहुत अच्छा। पापा लोग को पहले समझाना पड़ता है ना फायदा, कि देखिए पापा बहुत फायदा है। उनको ये नहीं पता होता कि यहाँ मजा ज्यादा आएगा। तो फिर कहे कि हाँ ये अच्छा तो है, तो पता करना। तो हम बोले कि हाँ अतुल भैया से, हाँ तो बोलना पता करने के लिए उनको। तो कहे हाँ भैया को बोलते हैं, लेकिन भैया कुछ सुनते नहीं है। कोई बात नहीं, अब तो हम बता ही देंगे कि मत ही कीजिए, कुछ ज्यादा ही मजा करेगी ये लोग फिर। कुछ मजा ये नहीं, देखो, ये है क्लास ऑप्टिकल फाइबर। कर हो जाता ठीक है। है, ऑप्टिकल हाँ फाइबर बोले तो जो अच्छा, ये फाइबर के सिलेंडर थ्रू, के अंदर सिलेंडर है। क्या? सिलेंडर के अंदर सिलेंडर की चीज है। हाँ, ऑप्टिकल फाइबर देखो, मे बी तुमको दिख रहा हो फाइबर, ऐसा जैसा केबल का तार होता है ना, दिख रहा है? हाँ नहीं, मेरा हाँ पेन हाँ, दिख रहा है, पेन दिख रहा है लेकिन वो नहीं दिख रहा। कतार ये देखे देखो, हुए हैं। ये जो फाइबर है ना, ये ऑप्टिकल हाँ फाइबर है। हाँ इस ऑप्टिकल फाइबर का खास बात क्या होता है कि इसमें दो रीजन होता है। देखो, इस रीजन को बोलते हैं क्लैडिंग, इसका अलग ऑप्टिकल डेंसिटी होता है, ये और ये सेम है। और इस बीच वाले को बोलते हैं कोर रीजन, इसका अलग ऑप्टिकल डेंसिटी, इसको μ2 कर देते हैं, कोर क्लैडिंग को, कोर को μ1 कर देते हैं। ठीक है, तो होता यूं है ना कि, अच्छा एक और, जो आसपास का रीजन है उसका ऑप्टिकल डेंसिटी μ0 है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग। देखो, खास बात ये है कि अब होता यूं है ना कि यहाँ से इस तरह से लाइट आता है, हर तरफ से लाइट आ रहा है, समझ में आ रहा है? हर तरफ हाँ से लाइट आ रहा है अंदर में, लगातार अंदर जा रहा है। और जो भी लाइट एक बार अंदर गया, देखो होता यूं है कि इसको जाना चाहिए था इस तरफ, दोनों ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन क्योंकि दोनों का ऑप्टिकल डेंसिटी अलग अलग है, लाइट करंट इधर होता जाने, हाँ, इधर से लाइट इधर जा सकता है। लेकिन होता यूं है कि चूंकि इसका ऑप्टिकल डेंसिटी कम है, इसका ज्यादा है, डेंसर से रेयर जाता है, तो वो जो है। हाँ एंगल होता है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है, तो इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है, यहाँ पहुंचा, फिर से वही चीज, हाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो फिर यहाँ पहुंचा, फिर से टोटल हाँ इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो फिर यहाँ पहुंचा। इसमें क्या होता है कि एनर्जी लगातार मूव करता रहता है। ठीक है, और ये जो हॉटस्पॉट फाइबर होता है वो इसी बेसिस पे काम करता है। ठीक है, हाँ अब हाँ। जितने दूरी से ये एंट्री ले सकता है इंफॉर्मेशन का, इसको बोलते हैं अपर्चर। क्या बोलते हैं? अपर्चर। अपर्चर। और एक चीज और दिखाता हूँ, देखो, ये देखो, ये हाँ, इसको पहले मिटाने दो। हाँ, अभी देखना, बीच में एक लाइन दिखा दे रहे हैं फॉर रेफरेंस। तो ये जो एंगल बनता है ना, ये एंगल मैक्सिमम लाइट से जो मीन होता है उन दोनों के बीच का, इसको बोल रहे हैं अल्फा। क्या बोल रहे हैं? अच्छा। अल्फा। तो जो अपर्चर होता है वो इस अल्फा के टर्म्स में हम लोग बताते हैं। तो न्यूमेरिकल अपर्चर का बस एक फॉर्मूला तुमको याद रखना है, और कुछ नहीं समझना है। न्यूमेरिकल अपर्चर, इसका एक फॉर्मूला होता है, एंड ए न्यूमेरिकल अपर्चर फॉर्मूला इज साइन अल्फा इज इक्वल टू, न्यूमेरिकल अपर्चर इज इक्वल टू रूट अंडर μ1 का स्क्वायर माइनस μ2 का स्क्वायर बाई μ0। ठीक है, इस पे क्वेश्चन भी आएगा। या तो सारा डाटा दे देगा, क्वेश्चन आएगा, या फिर कई बार सिर्फ फॉर्मूला ही पूछ लेता है। ठीक है, ठीक। चलो, दिस इज ऑल फॉर टुडे।